जब गांधारी की गर्भावस्था असामान्य रूप से लंबे समय तक चलती रही तो उसकी सास अंबिका और अंबालिका उससे बहुत परेशान थीं। पांडु और कुंती ने पहले एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने युधिष्ठिर रखा। इसीलिए उसने हताशा में अपनी कोख पीट ली। इससे उसके गर्भ से भूरे रंग का कठोर मांस निकलने लगा। उसने अपने शब्दों को भुनाने के लिए महान ऋषि व्यास से विनती की, जिन्होंने उसे शतपुत्र प्राप्तिरस्तु, संस्कृत में 100 पुत्रों के साथ धन्य, का आशीर्वाद दिया था। व्यास ने मांस के गोले को 101 बराबर टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें दूध के बर्तनों में रख दिया, जिन्हें सील करके 2 साल के लिए धरती में गाड़ दिया गया। दूसरे वर्ष के अंत में पहला घड़ा खोला गया तो दुर्योधन निकला। हालांकि दुर्योधन और उसके अधिकांश भाई अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, फिर भी उन्हें सदाचार, कर्तव्य और बड़ों के प्रति सम्मान के मामले में पांडवों के समान स्तर पर नहीं देखा जाता था। दुर्योधन को लगा कि सभी ने पांडवों के प्रति जो पक्षपात दिखाया वह केवल उनके जन्म की परिस्थितियों के कारण था। दुर्योधन को उसके मामा शकुनी ने प्रशिक्षित किया था, जिसने पांडवों को अपमानित करने और मारने की दुर्योधन की अधिकांश साजिशों की योजना बनाई थी। पांडवों के प्रति दुर्योधन की नफरत उसके सच्चे विश्वास से उत्पन्न हुई थी कि सबसे बड़े भाई का पुत्र होने के नाते उसे हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी होना चाहिए। उनके पिता धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण उनके पिता को अपने छोटे भाई पांडु के पक्ष में सिंहासन छोड़ना पड़ा। दुर्योधन को गहरा विश्वास था कि जो उसका अधिकार है वह उसके बड़े चचेरे भाई युधिष्ठिर को दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि पांडव कुंती और देवों देवताओं के पुत्र थे, न कि पांडु के। उन्होंने कभी नहीं माना कि उनकी दिव्य उत्पत्ति ही उनकी श्रेष्ठता साबित करती है। कई अवसरों पर उन्होंने उनकी खूबियों पर सवाल उठाया और हमेशा उन्हें कौन्तेय, कुंती के पुत्र कहा। वह कभी भी पांडवों को अपने भाई के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन हमेशा उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वह भीम से भी गहरी नफरत करता था, जो उम्र में छोटा और लेकिन उससे अधिक ताकतवर था और अपनी अपार शारीरिक शक्ति और ताकत से खेल और कौशल में अपने भाइयों पर हावी था। क्रोध और ईर्ष्या के कारण उसने भीम को जहर देने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अपने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कौशल सीखते हुए वह गदा चलाने में बेहद कुशल साबित हुए। फिर वह बलराम के अधीन गदा युद्ध में विशेषज्ञ बन गया ताकि उससे सहानुभूति प्राप्त कर सके और उसका पसंदीदा शिष्य बन गया। बलराम ने दुर्योधन के शरीर को बिजली से बना मांस बताया और उसे अपनी पीढ़ी का सबसे महान गदा सेनानी घोषित किया। मार्शल प्रदर्शनी में जहां कौरव और पांडव राजकुमारों ने अपने बुजुर्गों, अपने गुरु द्रोण और उस राज्य के लोगों के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, कर्ण प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी, जिसे राजकुमारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कर्ण को तब रोक दिया गया जब कृपा ने उससे अपने वंश का पता लगाने के लिए कहा, क्योंकि असमान के लिए प्रतिस्पर्धा करना अनुचित होगा। क्षत्रिय न होते हुए भी कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। दुर्योधन ने तुरंत कर्ण का बचाव करते हुए तर्क दिया कि यह कौशल और बहादुरी है, न कि जन्म, जो एक योद्धा को परिभाषित करता है। धृतराष्ट्र द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग करते हुए दुर्योधन ने कर्ण को अंगा का राजा बनाया ताकि उसे अर्जुन के बराबर माना जाए। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और मित्रता की प्रतिज्ञा की। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि कर्ण वास्तव में कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, जो पांडु से विवाह से पहले सूर्य देवता सूर्य से पैदा हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण दुर्योधन का सबसे बड़ा चैंपियन था और 15वें दिन से उसने सेनापति के रूप में कार्य किया। दुर्योधन को सचमुच विश्वास था कि कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ है और वह उसके चारों भाइयों को हरा देगा। जब कर्ण मारा गया तो दुर्योधन ने उसकी मृत्यु पर अपने भाइयों की मृत्यु से भी अधिक गहरा शोक मनाया और वह गमगीन हो गया। जब कर्ण की पहचान उसके सामने प्रकट हुई तो दुर्योधन का कर्ण के प्रति प्रेम और बढ़ गया और कहा जाता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार पांडवों ने नहीं बल्कि उसने ही किया था। कृष्ण ने पुष्टि की कि कर्ण पर उनका सबसे अधिक अधिकार था, क्योंकि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और एक दूसरे का समर्थन करते थे। बचपन के दौरान भीम ने कौरव भाइयों को चोट पहुंचाने के लिए अपनी क्रूर शक्ति का इस्तेमाल किया था। चूंकि भीम पेटू था, इसलिए शकुनी के मार्गदर्शन में दुर्योधन ने भीम को जहर खिलाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन भीम जाल से बच गया और पहले से भी अधिक मजबूत बनकर उभरा।
तब दुर्योधन ने शकुनी द्वारा पांडवों को वर्णावत में मोम के घर में जलाने की साजिश में भाग लिया। हालांकि विदुर द्वारा चेतावनी दिए जाने पर वे जाल से भागने में सफल रहे। शांति पर्व में दिव्य ऋषि नारद ने कलिंग के राजा चित्रांगदा की बेटी के साथ दुर्योधन के विवाह का वर्णन किया। मूल महाकाव्य में दुर्योधन की पत्नी का नाम अज्ञात है। बाद के अनुवादों और चित्र रूपांतरणों में उनका नाम भानुमति रखा गया है। उनके द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण की मदद से उनके स्वयंवर स्वयं चयन समारोह से उनका अपहरण कर लिया। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्योधन ने अपने परदादा भीष्म द्वारा अपने सौतेले भाई के लिए काशी की 3 राजकुमारियों का अपहरण करने का उदाहरण देकर अपने कृत्य को उचित ठहराया। लक्ष्मण कुमार और लक्ष्मण दुर्योधन और भानुमति की संतान थे। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में लक्ष्मण की मृत्यु और लक्ष्मणा का कृष्ण के पुत्र सांब से विवाह के अलावा उनके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। महाभारत के अनुसार दुर्योधन की एक ही पत्नी थी और वह उससे अत्यंत प्रेम करता था। जब पांडवों ने खुलासा किया कि वे एक नई पत्नी के साथ मोम के घर से बच गए हैं, तो भीष्म ने सुझाव दिया कि स्पष्ट तनाव को कम करने के लिए राज्य को विभाजित किया जाना चाहिए। युधिष्ठिर को आधा राज्य दिया गया और खांडव प्रस्थ का राजा बनाया गया ताकि पूरे कुरु साम्राज्य पर कौरव राजकुमारों के साथ टकराव से बचा जा सके। दुर्योधन हस्तिनापुर का राजकुमार बन गया और अपने पिता की उम्र और अंधेपन के कारण उसने अपने सलाहकारों के एक समूह के साथ राज्य मामलों का प्रबंधन करते हुए बहुत अधिक नियंत्रण और प्रभाव जमा किया, जिसमें उसके चाचा शकुनी, भाई दुशासन, भीष्म, विदुर शामिल थे और कर्ण। लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर से ईर्ष्या करता रहा, खासकर तब जब पांडवों ने कृष्ण के साथ मिलकर खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। इसके अलावा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और कई अन्य राज्यों पर अधिकार प्राप्त किया। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और प्रसिद्धि हस्तिनापुर से अधिक प्रतीत होती थी। दुर्योधन अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ था, जो तब और तीव्र हो गया जब इंद्रप्रस्थ की यात्रा के दौरान पानी के एक कुंड में फिसल जाने पर भीम, अर्जुन, जुड़वां, बच्चे और नौकर उस पर हंसे। लोकप्रिय संस्कृति में, टेलीविजन शो और महाभारत पर उत्तर आधुनिक उपन्यासों में द्रौपदी को यह दोष दिया जाता है कि अंधे व्यक्ति का पुत्र भी अंधा होता है, लेकिन व्यास के संस्कृत महाकाव्य के विहित पाठ में दृश्य अलग है। वेद व्यास द्वारा लिखित मूल ग्रंथ के अनुसार द्रौपदी ने दुर्योधन को ताना नहीं दिया। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया और पांडवों के प्रति उसकी शत्रुता बढ़ गई। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और प्रसिद्धि और पांडवों द्वारा अपमानित होने से दुर्योधन की ईर्ष्या ने उसे क्रोधित कर दिया और वह पांडवों को नीचे गिरा देना चाहता था। अपनी इच्छा का समर्थन करने के लिए शकुनी ने युधिष्ठिर को पाकीदा या पासे के खेल में हराकर उनका राज्य और धन लूटने की योजना बनाई, जिसमें शकुनी हार नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पासे थे जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता था। कूटनीति के कारण निमंत्रण को अस्वीकार करने में असमर्थ युधिष्ठिर ने अपना पूरा राज्य, अपनी संपत्ति, अपने 4 भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया ताकि एक को फिर से हासिल करने के लिए दूसरे को दांव पर लगाया जा सके। युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को खोने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को उसे दरबार में खींचने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि वह अब उसकी संपत्ति थी। दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचे और उसे दरबार में घसीटा। दुर्योधन ने बदला लेने के लिए द्रौपदी को अपमानित करने के लिए उसे अपनी बाईं जांघ पर बैठने और उसे थपथपाने का आदेश दिया। द्रौपदी ने इनकार कर दिया और दुर्योधन ने दुशासन को उसे निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दुशासन हंसा और द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। दुर्योधन, शकुनी और अन्य कौरव विकर्ण, विदुर को छोड़कर भी हंसने लगे। हालांकि कृष्ण की कृपा से द्रौपदी के कपड़ों की मात्रा वही रही। इस कृत्य के कारण भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ देगा। क्रोधित द्रौपदी कुरुवंश को श्राप देने ही वाली थी कि गांधारी ने हस्तक्षेप किया। पांडवों, उनके सहयोगियों और इतिहास द्वारा प्रतिशोध के डर से धृतराष्ट्र और गांधारी ने युधिष्ठिर के सभी नुकसानों को उलट दिया। लेकिन फिर या तो दुर्योधन द्वारा अपने पिता को पांडवों को फिर से खेलने का आदेश देने के लिए मजबूर करना या शकुनी की शातिर चालों के माध्यम से खेल दोहराया गया। पासे के इस खेल के लिए शकुनी ने शर्त रखी कि हारने पर
अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने से पहले युधिष्ठिर और उनके भाइयों को जंगल में 13 साल का निर्वासन और 1 वर्ष का अज्ञातवास, संभवतः भेष बदलकर दूसरों के लिए अज्ञात रहना, बिताना होगा। 13वें वर्ष को गुप्त रूप से पारित करना होगा, अन्यथा निर्वासन की अवधि दोहराई जाएगी। पांडव हार गए और अपना निर्वासन शुरू कर दिया। दुर्योधन मत्स्य साम्राज्य के प्रधान सेनापति कीचक का अच्छा मित्र था। जब भीम ने द्रौपदी को अपमानित करने के लिए उसे मार डाला, तो दुर्योधन ने अपने मित्र कीचक की मृत्यु के लिए मत्स्य के राजा विराट को दोषी ठहराया। विराट क्रोधित हो गए और उन्होंने दुर्योधन को अपमानित करके अपने राज्य से बाहर निकलने का आदेश दिया। दुर्योधन ने अपनी सेना लेकर मत्स्य पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों चचेरे भाई सुशर्मा को दूसरी तरफ से मत्स्य पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन वे इसे जीतने में असफल रहे क्योंकि अर्जुन और भीम ने इसका बचाव किया था। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन अपनी सेना में अश्वत्थामा, कृपा और कृतवर्मा को शामिल करके एक झील में ध्यान करने चला गया। जब पांडवों और कृष्ण ने अंततः उसे ढूंढ लिया, तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि वह उन्हें राज्य उपहार में देना चाहता है और जंगल में जाना चाहता है। युधिष्ठिर ने यह कहते हुए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि हस्तिनापुर दुर्योधन का उपहार नहीं है। इसके बजाय उन्होंने पेशकश की कि दुर्योधन अपनी पसंद के हथियार के साथ आमने सामने लड़ने के लिए पांडव भाइयों में से किसी को भी चुन सकता है, जिसमें संघर्ष का विजेता युद्ध का विजेता होगा। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल या सहदेव पर गदा के साथ अपनी प्रस्तावित बढ़त के बावजूद दुर्योधन ने अपने शत्रु भीम को चुना। भीम के शारीरिक लाभ के बावजूद अपनी कला के प्रति समर्पण के कारण दुर्योधन के पास बेहतर तकनीक थी। बलराम के 2 शिष्यों के बीच एक लंबी और क्रूर लड़ाई के बाद दुर्योधन ने भीम को थका देना शुरू कर दिया और भीम को लगभग बेहोश कर दिया। इस समय लड़ाई को देखते हुए कृष्ण ने भीम को बुलाया और बार बार अपने हाथ से उसकी जांघ पर ताली बजाकर उसे संकेत दिया। जैसा कि इरादा था, भीम को उस शपथ की याद दिलाई गई जो उसने पासे के खेल के बाद दुर्योधन की जांघों को कुचलने के लिए ली थी। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन पर विजयी होकर हमला किया और उसकी जांघ पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया। भीम द्वारा अपने चेहरे पर अपमानजनक लात मारने के बाद दुर्योधन ने विलाप करते हुए कहा कि वह अनुचित तरीकों से मारा गया, क्योंकि गदा युद्ध में कमर के नीचे हमला करना गैरकानूनी था। उल्लंघन से क्रोधित होकर कृष्ण के भाई बलराम ने हमला करने के लिए अपना हथियार उठाया। कृष्ण ने बलराम को दुर्योधन के बुरे कर्मों की याद दिलाकर सांत्वना दी और उस युद्ध को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए उसे फटकार लगाई, जिसमें उसने भाग लेने से इनकार कर दिया था। पराजित होकर दुर्योधन ने पांडवों के सामने शेखी बघारी कि वह एक शानदार मौत कैसे मरेगा, पांडवों के निर्वासन के दौरान उसे हस्तिनापुर का आनंद कैसे मिला और अब वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपना अगला जीवन कैसे बिताएगा। उसने युद्ध के दौरान एक बार फिर पांडवों को उनकी सारी चालाकी के लिए निष्कासित कर दिया और उनकी विरासत की निंदा की। अपने चरित्र का सम्मान करते हुए दुर्योधन ने घोषणा की कि वह खुशी से मरेगा। जब तट साफ था, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा लड़ाई देख चुके थे और दुर्योधन के सम्मान को लूटने के लिए बीच में नहीं आना चाहते थे। दुर्योधन के टूटे हुए शरीर के पास आए। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से वादा किया कि वह पांडवों और उनके सहयोगियों को यम के निवास पर भेज देगा और उनसे युद्ध जारी रखने की अनुमति का अनुरोध करेगा। उपांडवों और पांचालों के अंतिम अवशेषों को मारने के बाद अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लौट आया। उन्होंने दुर्योधन को अपनी तलवार पर लगा खून दिखाया, जो उप पांडवों का था। यह सुनकर दुर्योधन ने शांतिपूर्वक बदला लेने से संतुष्ट होकर अपना शरीर त्याग दिया। दुर्योधन की मृत्यु के साथ संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि खो दी, जिसका उपयोग वह दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को अद्यतन करने के लिए कर रहा था। यह युद्ध के समापन का प्रतीक है। पांडवों के संन्यास लेने के बाद केवल युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग पहुंचे। वहां उसने दुर्योधन को देखा, जिससे वह चौंक गया। युधिष्ठिर के पूछने पर नारद ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा किया